मैं फिर से मनोज स्थापक और मेरी वाइफ चंद्रप्रभा स्थापक हम लोग बातचीत करेंगे। और मैंने देखा है कि हर आदमी का एक ही सपना होता है और हर व्यक्ति जो भी एमबीए में आता है उसका एक ही ड्रीम होता है कि मनोज भाई ये बताओ कि मैं सफल कैसे हूँ। सक्सेस के ही लिए लोग महत्व देते हैं कि और आज आप मीटिंग भी अटेंड कर रहे हो तो उसमें भी आपका एक ही ड्रीम है कि यार मनोज भाई कुछ ऐसा बता देंगे जिससे हम सफल हो जाएंगे। तो आज मैं वाकई वही बताने वाला हूँ कि आप सफल कैसे हो जाओगे। देखो दोस्तों आप लोगों को बड़ा टेंशन दे दिया मैंने, आप बहुत गौर से सुनोगे यहाँ पे। तो इस बिजनेस में सफलता के लिए जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि आपका इंटरेस्ट, आपका कितना इंटरेस्ट है। आज इस मीटिंग में आप कितने फोन के बाद और कितने मैसेज के बाद जुड़े हैं, ये इंटरेस्ट ही बताता है। आज आपने कितने लोगों को ये लिंक भेजी थी और कितने लोगों को आपने इसमें इनवाइट किया था, ये इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सफलता सिर्फ आपका इंटरेस्ट दिलवा सकता है। और दूसरी चीज है कि इस बिजनेस में आपकी जो पर्सनल इनर ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ माने इनर ग्रोथ, इनर ग्रोथ जो है वो ही आपको आगे ले जाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो दोस्तों मैं बात करूंगा सक्सेस के ऊपर आज और कुछ चीजें बात करूंगा और बहुत वो एक जनरल टॉक है, लेकिन आज की टॉक आपको बड़ी अच्छी लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है सफलता। दोस्तों सफलता का कोई रास्ते नहीं होता है। आप यदि सोच रहे हो कि कोई सीक्रेट मिलने वाला, तो सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है। आपको सफल बनाएंगी आपकी चुनौतियां। आपके बीच में और आपकी सक्सेस के बीच में यदि कोई चीज है तो उनका नाम है चुनौतियां। वो जो आपको जो चैलेंज आएंगे वही आपको सफल बनाएंगे। ये जो चुनौतियां हैं यही लोगों को इस बिजनेस से बाहर कर देती हैं, और यही चुनौतियां, ये जो चैलेंज है यही लोगों को लीडर बना देते हैं, स्ट्रांग बना देते हैं। यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे सफलता है और आप दोनों के बीच में चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां आपको चैलेंज कर रही हैं कि हमसे जीतोगे तो ही सफल हो पाओगे। तो कुछ चुनौतियां हैं जिनसे आपको डट के सामना करना पड़ेगा। दोस्तों सफल लोग अपनी चुनौतियों को कैसे डील करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको सफल लोगों के टच में रहना है, सफल लोगों के साथ में हमेशा टच में रहना है। सफल लोग अपनी चुनौतियों को कैसे डील करते हैं और उनके समाधान कैसे ढूंढते हैं, ये आपको उनसे सीखना पड़ेगा। कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, सिर्फ जरूरत है आपकी क्षमता पर, आपके आत्मविश्वास की। यदि आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोगों के अलग अलग दिक्कतें आती हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि मनोज भैया उम्र इसमें कोई रोड़ा तो नहीं बनता है। तो मैं अधिकतर लोगों से बोलता हूं कि किसी भी उम्र में इस बिजनेस में आप सफलता हासिल कर सकते हो। इसमें उम्र चाहे आप 18 साल के हो, चाहे आप 81 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके सीखने की जो ललक है, आपका इंटरेस्ट, आपकी इनर ग्रोथ, आपके सीखने का जो जज्बा है वो आपको सफल कर सकता है। एक इसमें और उभर के सामने आती है जो जिसको मैंने बहुत अनुभव किया है। हम लोगों के अंदर जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, तो कुछ चीजें इनबिल्ड रहती है। ऐसी हमें भगवान ने जो मशीन बनाई है, इसमें कुछ चीजें इनबिल्ड है हमारे अंदर, वो बाहर से नहीं आई है, वो अंदर से ऑटोमेटिक है। एक उनमें से चीज है निगेटिविटी और दूसरी चीज है डर। ये हमारे अंदर इनबिल्ड है। यदि मैं बोलूं मेरे अंदर निगेटिविटी नहीं है, झूठ बोल रहा हूं। यदि मैं बोलूं मैं डरता नहीं हूं, झूठ बोल रहा हूं। ऐसी ये मशीन ही ऐसी बनी है, इसमें ये दो ऐप ऑटोमेटिक इनबिल्ड रहते हैं, ये ऐप है ना। तो पहली बात करूंगा मैं नेगेटिविटी की, कि इसमें नेगेटिविटी के बारे में आपको बात करूं कि आप हमेशा ये ध्यान रखें, ये हमेशा आपको याद रखना है कि जिंदगी आपके अनुसार कभी नहीं चलेगी। जिंदगी की एक परिभाषा है कि घटनाओं के समूह को जीवन कहते हैं। आप सोचो कि आपकी जिंदगी में घटनाएं नहीं घटेंगी, ऐसी जिंदगी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। घटनाएं तो घटेंगी। आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी हमेशा इस तरह नहीं चलती है जिस तरह हम चलाना चाहते हैं। जिंदगी में हमेशा घटनाएं घटती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ऐसी चीजों को लेकर यदि आप शिकायत करने की या घटनाओं को लेकर आप शिकायत करने के मूड में हमेशा रहोगे कि आप शिकायत करोगे हर बार, यदि भैया हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ ये घटना हो गई, हमारे साथ ऐसा हो गया, यदि आप इनको लेके शिकायत करते रहोगे तो शिकायत करने से घटनाएं कभी कम नहीं होंगी ना कभी घटेंगी, है ना।
इन शिकायत करने की बजाय हमेशा आपको एक सकारात्मक रवैया रखना पड़ेगा और हमेशा इन्हीं घटनाओं के आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेंगे कि ये जो हमारी जिंदगी में घटनाएं घट रही हैं, हमेशा शिकायत करने की बजाय यदि समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और उस पर चिंतन करें, आप जो समस्या आई है उस पर, आज भी ये वर्ल्ड वाइड समस्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश की समस्या है, मुंबई की समस्या है, हर जगह की समस्या है। कहीं पे ग्रीन जोन की समस्या है, कहीं पे रेड जोन की समस्या है, कहीं पे ऑरेंज जोन की समस्या है समस्या हर जगह। ऐसा नहीं कि कोरोना कहीं भी किसी को भी हो सकता है। अब इसी की हम शिकायत करते रहे, भैया कोरोना आ गया, ऐसा हो गया। तो हमें समस्याओं की बजाय समाधान ढूंढना है, हमें उन पर चिंतन करना है, हमें अपने लोगों से सलाह लेना है। कौन लोगों से? जो सफल लोग हैं उनसे सलाह लेना है और शांतिपूर्वक तरीके से इन समस्याओं से अपने आप को निपटाना है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना है। हमेशा डर तो लगा रहता है कि ऐसा नहीं हो कुछ हो जाए, है ना? तो आपका डर महज एक भाव है। जो आपको डर लग रहा ना, एक आपके अंदर के उत्पन्न हुआ भाव है और भाव के अलावा कुछ भी नहीं है। जो आपकी एक कल्पना से, या जब आप कल्पना करते हो ना, इस भाव को लेके जब कल्पना करते हो तो ये और बढ़ना चालू हो जाता है। डर हमारे शरीर, हमारे मन का एक भाव है और जब इसके बारे में हम कल्पनाएं करना चालू कर देते हैं तो ये अपना और विराट रूप बना लेता है। बाली के बारे में सुना होगा आपने, डर का नाम ही बाली है ना? ये जिसके अंदर घुस जाता है उसकी ताकत को आधा कर देता है, ठीक है ना? तो आपको डर से नहीं डरना है, डर एक भाव है सिर्फ। और ये जैसे आप कल्पनाएं करते हैं इसके बारे में आपको और डर लगने लग जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि साइकिल चलाने से कौन डरता है? आज आपने साइकिल चलाई है या कोई भी साइकिल, आपने 10 साल से साइकिल नहीं चलाई है, यदि डरते हो क्या आप? साइकिल चलाने से आपको आज तक कभी डर नहीं लगा। यदि आप साइकिल के बारे में सोचना चालू कर दो, कल्पना का चालू कर दो, तो आप आज भी डर सकते हो, जबकि आप चलाना जानते हो तब भी डर सकते हो। तो आपको डरना नहीं है। डर हमेशा उसी कार्य से लगता है दोस्त जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। यदि आप कार चलाने से डर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कार चलाने का आपको नॉलेज नहीं है। डर हमेशा आपको, डर खत्म करना है तो आपको जिस चीज से डर लग रहा है उसका आप ज्ञान लो और उसमें आप अपनी स्किल को डेवलपमेंट करना चालू कर दो। जैसे जैसे आप ज्ञान व कौशल बढ़ाना चालू करोगे वैसे वैसे आपका डर कम होता चला जाएगा और उस कार्य में आपको सहजता आती चली जाएगी। आप एकदम सहज होते चले जाओगे और जैसे ही आप सहज होगे आप एकदम अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे उस काम में। तो जिस काम में आपको डर लग रहा है उसका, इसका मतलब ये है कि उस काम का आपको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो ज्ञान लीजिए। उस ज्ञान में आप अपने स्किल को डेवलपमेंट करिए और स्किल को डेवलपमेंट करके आप उसको अभ्यास करेंगे तो आप उस ज्ञान का अभ्यास करते जाएंगे, आपका डर खत्म होता चला जाएगा। अधिकतर लोग मेरे से बोलते हैं कि मनोज भैया हम तो बहुत किससे बात करेंगे, मुझे बात करने में डर लगता है, मैं लोगों से कैसे मिलूंगा, मुझे लोगों से मिलने में डर लगता है, मैं वीडियो पर कैसे कैमरे के सामने कैसे बोलूंगा उसमें डर लगता है। ये महज आपके दिमाग का एक फितूर है। आप बैठिए, एक महीने से बोलता है कि भैया मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, अब मैं तो पहले बड़े अब मोबाइल अकेला बैठा है, मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे ये सब डर, ये भय की बात है और भय का भूत होता है, ये कोई भय होता नहीं है। तो आपको डरना नहीं है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीखना है और जो सीखना है उसका अभ्यास करना है और अभ्यास को विकसित करते रहना है। आपको बार बार करत कर अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आपको अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और आपका डर खत्म हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि डर का मतलब ये है, डर आपको उसी चीज से लगता है जिस चीज का ज्ञान नहीं होता है। जैसे उस चीज का ज्ञान हो जाता है आप उससे डरना बंद कर देते हो। आपके ज्ञान को, आपको कौशल को, जैसे प्लान दिखाने का डर है, इसका मतलब ये है कि आप डर नहीं रहो, आपको प्लान का नॉलेज नहीं है। जैसे आप नॉलेज लेते हो और बार बार उस पर प्रैक्टिस करते हो, वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो पढ़ाई की परीक्षा हो, चाहे वो जिंदगी की परीक्षा हो, है ना? हम लोगों की जिंदगी में कई परीक्षाएं हमने पढ़ाई में दी है और अब जिंदगी की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो जब भी कोई परीक्षा होती है हमारे जुबान पे एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है काश। मैं उसको बताऊंगा आपके लिए। ये एक शब्द आता है, दिख रहा है आप लोगों के लिए, KASH, काश। ये काश जो शब्द होता है और हमारे मुंह से एकदम काश निकल जाता है, काश मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता,
काश मैंने उस वक्त ऐसा कर लिया होता। मुझे लगता है कि ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और जब ये समय निकल जाएगा तो फिर आपके मुंह से एक बार काश निकलेगा कि काश उस वक्त मैंने अपने आप को बिल्डअप कर लिया होता, काश मैंने ये सीख लिया होता, काश मैंने एक्सरसाइज कर ली होती, काश मैंने प्रोडक्टों का नॉलेज ले लिया होता, काश, बहुत सारा काश आएगा। तो इस काश को मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि KASH, के माने नॉलेज, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल और एच फॉर हैबिट्स। ये यदि अपनी लाइफ से यदि अपने आप इस काश शब्द को खत्म करना चाहते हो कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं भी डायमंड होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता आज मैं भी एमरल्ड होता, काश मैंने ऐसा ऐसा कर लिया होता, तो ये जो काश शब्द है, आज मैं इस काश को अपनी लाइफ से खत्म करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काश का शब्द होता है के माने नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड का आप सभी जानते हो अभिव्यक्ति, आपकी, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, आपके सोचने का तरीका। एस माने स्किल, स्किल माने आपकी कार्य कुशलता, आपका जो कौशल होता है वो। हैबिट, हैबिट माने आपकी आदतें, जो आदतें हैं। तो मैं एक एक चीज को थोड़ा सा बताऊंगा। के फॉर नॉलेज, हम लोग बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, हमेशा ये शब्द बोलते आए हैं कि नॉलेज इज पावर। मैंने अभी बोला कि डर वहां लगता है जहां हमें ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानता हमें डर की ओर ले जाती है, अज्ञानता हमारे अंदर भय पैदा करती है, अज्ञानता हमारी क्षमताओं को कमजोर करती है, अज्ञानता। तो नॉलेज इज पावर, इसलिए नॉलेज को पावर कहा गया। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं, वो हर चीज को फेस करते हैं। तो जब भी नॉलेज की बात आती है तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उस काम का हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम उस काम का ज्ञान है, यदि हम उसका नॉलेज है, तो हम उस ज्ञान पे जितना अधिक और सही, हमें उस काम का ज्ञान जितना अधिक और सही होगा, यदि कार चलाने का ज्ञान आपको अधिक है और बिल्कुल एकदम सही परफेक्ट है, तो आप उस काम को उतनी सहजता से कर पाएंगे। तो नॉलेज आपके काम को सहज बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको ज्ञान होना चाहिए। जीवन, आपको जितना ज्यादा ज्ञान रहेगा, जितना उस काम का नॉलेज रहेगा, जीवन उतना आनंद रहेगा, आनंदमय रहेगा, और जीवन उतना आपका आसान होता जाएगा। ज्ञान को हमेशा आपको बढ़ाते रहना है। ज्ञान के बारे में हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि मनोज भाई, ज्ञान ऐसी चीज है कि इसको बढ़ाओ तो ये बढ़ता है, और यदि आपको इसको रोक दिया तो ये ऑटोमेटिक कम होना चालू हो जाता है। यदि आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज्ञान है, और यदि आप ज्ञान में अपडेट नहीं ले रहे हो, आप यदि ज्ञान को बढ़ा नहीं रहे हो, तो मैं आपको गारंटी से लिख देता हूं कि जो भी आपके पास नॉलेज था वो लगभग कम हो चुका है। जो आज से 5 साल पहले नॉलेज था या 6 महीने पहले नॉलेज था, वो आपका नॉलेज कम हो चुका है। इसलिए ज्ञान को हमेशा बढ़ाना पड़ता है, और ज्ञान हमेशा बढ़ाने से बढ़ता है। तो नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज को बढ़ाने के लिए कौन सा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। जिस बिजनेस में हो उस बिजनेस का नॉलेज बनाना पड़ेगा। हम लोगों को एमबीए में 2 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। दूसरा पीपल, ये लोगों का बिजनेस है। हाउ टू डील पीपल, लोगों को हम कैसे डील करें। प्रोडक्टों का नॉलेज, एमबीए अभी आपके लिए डेली 3-4 लिंक भेजती है। डेली उनके प्रोग्राम हो रहे हैं प्रोडक्ट के ट्रेनिंग की। आप सोच रहे हो हम प्लेटिनम, हमें अटेंड नहीं करना। आप सोच रहे हो कि मैं डायमंड हूं, हमें अटेंड नहीं करना। दोस्त, आपने जो ट्रेनिंग ली थी वो बहुत बहुत पुराने ट्रेनर थे, वो जमाने भर की बातें थी। अब नए ट्रेनर आ गए, नए तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं हर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूँ। नॉलेज अपडेट करना है, हमें अपने आप को अपडेट करना है। हम भी एक मशीन है, और हमारे कुछ ऐप हैं जो अपडेट मांगते रहते हैं। उन ऐपों को अपडेट करना है। उनमें से एक नॉलेज वाला ऐप भी है जिसको अपडेट करते रहना है ना। तो आपको हमेशा सीखते रहना है, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना है, आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लीडर्स की, आपको टीचिंग की बहुत जरूरी है। यदि आपको अपनी स्किल, लोगों को डील करना है, तो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड का सहयोग लेना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपके लिए कि जिस आदमी को इस बिजनेस में सक्सेस का पहला मंत्र है कि जिसको लोगों को डील करना आ गया, वो इस बिजनेस में सबसे सफल होता है। ये प्रोडक्टों को डील करने, लोगों को डील करना है। आपको लोगों के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि लोगों को अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को क्या अच्छा लगता है ये महत्वपूर्ण है। और हम लोग अभी तक वही बातें करते आए कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है। अरे आपको अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, लोगों को क्या अच्छा लगता है। यदि आपने ये सीख लिया तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है इसका एटीट्यूड। ए फॉर एटीट्यूड, मैंने बोला KASH, एटीट्यूड। एटीट्यूड माने आपकी अभिव्यक्ति, आपकी का रवैया,
जो आप रवैया, आपका जो रवैये में सब आ जाता है, आपके बैठने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके हंसने का तरीका, आप लोगों को यूज करने का तरीका, एटीट्यूड है ना। तो आपका दृष्टिकोण, तो इस बिजनेस में जो एटीट्यूड है, जो आपका रवैया है, वही आपके व्यक्तित्व का प्रमुख घटक है। आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हो, आपका एटीट्यूड, आपका अभिव्यक्ति, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण, जो भी आप बोलते हो, आपकी सोच, जो भी आप बोलते हो शब्द, वो आपके व्यक्तित्व का प्रमुख घटक है, जो आपका निर्भर, जो डिसाइड करता है कि आप सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जो वही डिसाइड करता है कि आप सफल हो पाएंगे या विफल होंगे, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये पर डिपेंड करता है। अधिकतर लोग अधिकतर जो लोग होते हैं, वो अपने सफलता को अपने दृष्टिकोण के कारण ही अपनी सफलता को पीछे छोड़ देते। कई लोगों को मैंने देखा है कि कई सालों से कई पिनों, एक ही पिन पे बैठे हुए हैं। आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है अपने लिए और दूसरों के लिए, है नहीं? जब कई लोगों की, मैंने बात कर रहा था कि मैं, कई लोग एक ही पिन पे बहुत सालों से बैठे हुए हैं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पिन चेंज क्यों नहीं हो रही। मनोज भैया, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी पिन, मैं बता देता हूं क्यों नहीं हो रही चेंज। अब आप ये बोलने लग गए हो, आपकी जो 3 लेगे हैं, आप एमरल्ड बने बैठे हो, आप फाउंडर प्लेटिनम बने बैठे हो, आप हमेशा जब भी अपनी अपलाइन से बात करो तो भैया मैं उसके लिए इतना काम करता हूं, वो मेरी सुनता ही नहीं है, मैं उसके लिए इतना काम, मैं बता दूं आपके लिए, आपका ये दृष्टिकोण चेंज करना होगा। आप अपने लिए काम करिए, और मैंने बता दूं कि एक लड़का, एक बेटा अपने बाप के लिए काम नहीं करता, हर आदमी अपने लिए काम करता है। यदि आपने बीटेक की डिग्री ली थी तो अपने लिए ली थी, यदि आप कलेक्टर बनो तो अपने लिए बने हो, यदि आपको ये मालूम होता कि आपकी पढ़ाई से मनोज स्थापक कलेक्टर बनेगा, तो मैं बता दूं कभी पढ़ाई नहीं करते आप। बात समझ रहे ना? तो जब आपका दृष्टिकोण ये रहता कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूं, कभी भी आप पिन चेंज नहीं कर पाओगे। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। मैं यदि चौबे जी की लैंग में काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। जब आप अपने लिए काम करते हो तो आपके काम करने का तरीका, आपका दृष्टिकोण, आपका मन, आपका विश्वास, आपका ईमानदारी, सब कुछ 100% होता है जब आदमी अपने लिए। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए, कोई भी काम करो, किसी अपनी डाउन लेग के लिए करो तो वो आपकी डायमंडशिप के लिए काम है, आपकी एमरल्डशिप के लिए काम है, आपको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कई लोग मेरे से बोलते भैया उसको मैंने 50 बार फोन लगाया, अरे वो काम का आदमी नहीं है। अरे तुमने उसके लिए काम किया होता तो कैसे काम, अपने लिए काम करो, आप अपने लिए काम करो, एटीट्यूड है नहीं। इसके बाद स्किल, स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। स्किल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कार्य में कुशलता। काम आप भी करते हो और काम हम भी करते हो, काम सुमित जी भी करते हैं, लेकिन जब सुमित जी काम करते हैं तो उनको उसी काम में सफलता मिलती है, जब मैं काम करता हूं तो मुझे कम सफलता मिलती है, जब आप काम करते हो तो आपको सफलता नहीं मिलती। इसमें आपको कौशल होना पड़ेगा, कुशल होना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्सीडेंट करते रहोगे। यदि आप कार चलाने में कुशल नहीं हो तो आप हमेशा एक्सीडेंट करोगे। आप भगवान जाने कितने लोगों को मार डालोगे, और आज तक हमने जाने कितनों के मर्डर कर दिए। तो आप ये मर्डर करना, ये एक्सीडेंट करना बंद करिए, और आप पहले अपने काम में कुशल होइए। तो कार्य की कुशलता, ज्ञान जरूरी है, लेकिन उस कार्य में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए आपको कुशल होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का लगातार अभ्यास करने से आपको कुशलता आ जाती है। जब आप नॉलेज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार लगातार उसको स्किल में डेवलप करते हैं, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, आप उसमें बहुत एक डेवलपमेंट आ जाता है। चौथी चीज है, एक कहावत है, मैंने बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यदि आप प्रैक्टिस करते हो हर चीज की, आप पहला प्लान दिखाओगे और 21वां प्लान दिखाओगे, पहले प्लान से 21वां प्लान आपको दिखाने में भी सहजता रहेगी, और वो पहले प्लान से हमेशा अच्छा होगा। अगली बात में कर रहा था हैबिट की, आदतें। आदतें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि ज्ञान को कुशलता में बदलने का काम जो होता है वो आदतों से होता है। आपको जो नॉलेज लिया है, कई लोग नॉलेज लिए ही जा रहे हैं, कई लोगों के घर में जाओ तो टंकियां भरी रखी है नॉलेज की, कई 12% को मेरे से ज्यादा नॉलेज है, कई प्लेटिनम को डबल डायमंड से नॉलेज ज्यादा है, और वो नॉलेज ही उनको परेशानी खड़ी करने लग गया है। घर में जगह ही नहीं है कहीं सामान रखने की, इतना नॉलेज हो गया। धे मीटिंग, दिन भर में जिसकी मीटिंग मिलती है उस मीटिंग में घुस जाते हो, धे नॉलेज लिए जा रहे हैं, नॉलेज 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 नॉलेज। अरे दादा, नॉलेज कौन सा नॉलेज पावर, मैंने बोला था नॉलेज इज पावर, लेकिन अप्लाई नॉलेज इज द पावर।
अप्लाई कहीं नहीं हो रहा है, नॉलेज लिए जा रहे हैं, है ना। तो ज्ञान को कुशलता में बदलने का काम आदतें करती हैं। आपको आदतें होना चाहिए कि आप अपने ज्ञान को कैसे कुशलता में बदलोगे, है नहीं। और आदत हमेशा, जब आदत होने पर, जब उसकी आदत हो जाती है, जैसे मुझे कार चलाने की आदत हो गई, आपको साइकिल चलाने की आदत, जब किसी काम की आदत हो जाती है तो वो काम बड़ा ही सरल लगने लग जाता है। जैसे प्लान दिखाने की आदत है आपकी, तो आपको जो आदत बन जाएगी वो आपको फिर इजी हो जाता है, उस काम को करना इजी हो जाता है। तो उसको आपको हैबिट में बदलना है। और किसी भी चीज की आदत को बदलने के लिए, किसी भी काम को आपको आदत में बनाने के लिए 21 बार कर लो उस काम को, वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाता है। उस काम को 21 बार प्लान दिखा लो, वो आपकी आदत में आ जाएगा। 21 बार, हर काम को 21 बार। तो आपको आदत बदलना पड़ेगी, आदत को में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको अपनी आदत से, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे आदतों की। आदतें लोगों को इंसान बनाती हैं और आदतें ही लोगों को हैवान बनाती हैं। आदतें ही लोगों को अर्श से, फर्श से अर्श पे ले जाती हैं, और आदतें ही लोगों को ऊपर से नीचे ला देती हैं। आदतों का ध्यान रखना, हैबिट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी आदतें आपके चरित्र का आईना होती हैं। बात करते हैं अपन, कई लोग, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और वो प्रेजेंट और पास्ट के चक्कर में, भूत और भविष्य के चक्कर में लगते हैं। डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल होता है। जो बीत गया है कल, वो डर की तरह है। अब वो दिन नहीं आएंगे, जो निकल गए हैं वो कभी लौट के आने वाले नहीं। और उनकी ज्यादा आप चर्चा भी मत करेंगे, भैया हम पहले ऐसा कर लेते थे, पहले हम ऐसे लोगों को बुला लेते थे और ऐसा हो जाए, ये नहीं होगा। यानी डर की तरह ही आपका बीता हुआ कल है, वह आप आने वाला जो कल है वो महज आपके दिमाग की एक उपज है। प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट आपका बीता हुआ जो कल है वो आने वाला नहीं है कभी, और जो आने वाला कल है वो आपके दिमाग का एक फितूर है कि हम आगे ऐसा कर लेंगे, आगे ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये कुछ नहीं होता है। आप कितना भी पश्चाताप कर लें, आप सिर पटक लो, यानी आप कितना भी पश्चाताप कर लें, अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। आप कभी नहीं बदल सकते। जो हो गया है अब हो गया है, उसको भूल जाओ, फॉरगेट। आप कितनी भी चिंता कर लें प्रेजेंट के बारे में, कितनी भी चिंता क्यों ना कर लें, आने वाले कल पर आपका बस नहीं है। जो हो आने वाला कल है उस पर आप कितनी चिंता फिक्र कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो कल पर अपना बस नहीं है दोस्तों। इसलिए जहां तक रास्ता दिखता है, जो आपको बताया जा रहा है, और जहां तक रास्ता दिखता है आप वहां तक चलिए, उसके बाद अगला रास्ता फिर दिखने लग जाएगा। कई लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि भैया अब 3 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने, कुछ नहीं। जो बताया जा रहा है, एक कहानी सुनी थी आपने कि एक आदमी था, उसको 10 किलोमीटर जाना था, उसके पंडित जी ने उसको टार्च दी, उस टार्च से 10 फीट दिखता था। वो लौट के आ गया पंडित जी के पास कि पंडित जी इसमें तो 10 फीट दिखता है, मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा कैसे, यानी मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा कैसे। और फिर उन्होंने बोला कि आप 10 फीट आगे जाओगे, आगे फिर देखोगे तो फिर दिख जाएगा, आगे फिर देखोगे तो फिर। ऐसे ही आपको जो बताया जा रहा है, आज जो बताया जा रहा है उतना किया जाए। आपको बताया गया कि जूम पे टीम को लेके आओ, आपको बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको बताया जा रहा है कि रोज 10 कॉल करना है, सुमित जी ने बताया है। तो आपको जो बताया जा रहा है वो करते जाओ, आप ज्यादा भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य में क्या होने वाला है। तो आपको मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट को लेके, जो प्रेजेंट में बताई जा रही है चीजें, मैंने देखा है कि लोगों को इतना नॉलेज हो गया है। एक बहुत अच्छा वो था, एक मंच उन्होंने बताया था पंडित जी ने, कि आप अपने बच्चों को इतना लायक मत बना दो कि वो कल के दिन तुम्हें नालायक समझने लग जाए। कुछ लोग इतना नॉलेज ले चुके हैं, इतना ज्ञान ले चुके हैं डाउनलाइन, उनको अपलाइन में कमियां दिखने लग गई हैं। दोस्त, अपलाइन होता है और उसमें कमियां मत निकालो। आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना नॉलेज लीजिएगा, और बहुत ज्यादा ज्ञान लेके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में एक और बात करूंगा मैं, कि आप, एक और बहुत बड़ी खतरनाक चीज है कि दूसरे क्या सोचते हैं। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या होगा, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या करते हैं, ये हमें बहुत चिंता रहती है। लोग अपने बारे में नहीं सोचते, यह सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना। एक वो आया था मेरे पास कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हम इसी चक्कर में लगे थे, लोग क्या कहेंगे। तो जब मैंने ये देखा है कि जब भी आप लोगों से अपनी तुलना करते हो, जब आप खुद दूसरों की तुलना
करके, दूसरों से तुलना करके और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हो कि उसका तो बिजनेस कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप वही अपनी प्रोग्रेस को खत्म कर लेते हो। कभी भी लोगों से बिजनेस की तुलना करोगे, आप जब भी खुद दूसरों से तुलना करके संतुष्टि महसूस करने लग जाते हो, तभी आपकी ग्रोथ रुक जाती है। जो लोग, कुछ लोगों की एक और आदत देखी मैंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सोच से अपनी सोच चेंज कर देते हैं। 4 लोगों ने आपसे बोला कि एमबीए तो बेकार है, वो उनकी सोच थी। वो अपनी सोच को, यदि आप लोगों की सोच से आप अपनी सोच को चेंज कर लेते हो दोस्त, तो आप हमेशा कभी भी बड़े मुकाम पे नहीं पहुंच पाओगे। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी योजना आपकी होना चाहिए। यदि आप दूसरे के विचारों से, दूसरे के सोच से अपने सोच को बदलते हो, तो ये बहुत, आप बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचने वाले हो। अपनी लाठी आपके हाथ में होना चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज तक यदि लाठी आपने नहीं ली है, आपने यदि अपनी जिम्मेवारी नहीं ली है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको जिम्मेवारी लेना है, आपको इस बिजनेस में, और हु इज रिस्पॉन्सिबल। यदि आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आज यदि आपकी टीम के लोग इस मीटिंग में नहीं आए थे, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। एक अपने तरफ अंगुली करके पूछिएगा कि आज हमारे लोग नहीं आए थे, तो उसका जवाबदार कौन है। जिस दिन ये अंगुली अपने तरफ आने लग जाएगी, उस दिन ये काम सब किसका है, हमारा है। ये एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं चंद्रप्रभा जी को बुलाऊंगा और वो भी 2 शब्द बोलेंगे और अपन बात को खत्म करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे चंद्रप्रभा जी का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंद्रप्रभा स्थापक और मैं इंदौर एमपी से हूँ। और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और फुल टाइम बिजनेस वूमेन हूँ। 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। और दोस्तों, मैंने कोई एक्सक्यूज ही नहीं बनाया कि बच्चों का एक्सक्यूज है, क्योंकि मुझे पता है कि यदि जिसके सपने बड़े होते हैं, लक्ष्य बड़े होते हैं, तो बहाने कोसों दूर छिप जाते हैं। तो कभी मैंने बहाना नहीं बनाया इस बिजनेस को करने का। और एक ही मैसेज है कि इस वक्त भगवान हम सबकी परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा की घड़ी में हमें अपनी टीम को एकत्रित रखना है और नई टीम भी बिल्डअप करते रहना है। एक नई टीम, हम अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग घर के काम काज से फुर्सत होकर, फ्री होकर अपनी टीम की महिलाओं से बात करती रहे करें। और दोस्तों, इस वक्त भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। अगली परीक्षा में जब हम सभी तभी पहुंचते हैं जब आपकी परीक्षा होती है। तो इस पर कठिन परीक्षा में पास होना है और संयम और संकल्प के साथ काम लेना है। आपकी धैर्य की परीक्षा है, आपके संकल्प की परीक्षा है। हम सब मिलकर डायमंड जाने की परीक्षा के लिए जरूर भगवान से प्रे करना है। तो ब्रिज सिस्टम को पकड़ कर रखें, भगवान पर भरोसा रखें। भगवान जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है। तो अपना व अपनी टीम का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सजग रहें और अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। लास्ट में यही कहूंगी कि यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत घास फूस से भर देता है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग नकारात्मक, सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक से भर देता है। और लास्ट में यही कहूंगी कि यदि जलता हुआ कोयला के बाहर लाओ तो बुझ जाता है। इसी तरह यदि हम मीटिंग में नहीं जाए तो नेगेटिव विचार भर जाते हैं, है ना। तो आप लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें, अपनी सोच बढ़िया रखें और ये जो जूम मीटिंग है ये अटेंड करते रहा करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।